हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? इस हिसाब से बढ़िया ही होंगे। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम लेके आए, जैसे मैं आपको बताया था कि हमारी जो सीरीज शुरू वाली थी क्लास 6 लेके क्लास 10 तक की पूरी सीरीज हम आपके सामने लेके आए थे। कल हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, लगभग हमने 27 से 28 कुछ चैप्टर के बारे में आपको बताया था, जो चैप्टर आपको क्लास 6 ले क्लास 10 तक पढ़ने चाहिए। ठीक है, उन चैप्टर में सबसे पहले की बात की थी हमने, पहला चैप्टर था हमारा वर्ग और वर्गमूल। तो आज इस वर्ग और वर्गमूल में सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, वो टॉपिक होगा हमारा वर्ग। ठीक है, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ठीक है, कि वर्ग निकालते कैसे हैं और क्या क्यों, अगर वर्ग निकालते कैसे और हमें कितने कितने वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है भैया, वर्ग का मतलब होता है, ऐसा होता है, ये होता है वर्ग का पूरा सिंबल टाइप का। ठीक है, अगर मान लो आपसे कभी कोई पूछ देता है कि भैया अगर 2 का वर्ग बताइए, तो 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ठीक, वर्ग का मतलब होता है, वर्ग मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा, किसी संख्या का 2 बार गुणा। कभी कभी क्या आता है हमारे माइंड में ये आ जाता है किसी संख्या का 2 में गुणा। नहीं, वर्ग का मतलब है किसी संख्या का 2 बार गुणा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो चार, कि जिस संख्या की ये जो संख्या ऊपर लिखी हुई है ना, इसको घात बोलते हैं और अंदर वाली संख्या को आधार बोलते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है 2, जितनी संख्या ऊपर लिखी हो तो उतनी बार भी गुणा करते हैं। ठीक है, तो वर्ग में आप इस 2 संख्या लिखी होती है, इसे इंग्लिश में स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग ज्यादातर इसे स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक, बाकी वर्ग बोला जाता है इसे। ठीक, और बात कीजिए कि लमसम में कितने वर्ग याद होने चाहिए, तो हमें लमसम 2 से लेके 25 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, इनका निकालने का तरीका काफी ज्यादा आसान है, आप ऐसे करके आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 6 36। तो सर बात तो सही है, मान लो इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीज है। मान लीजिए सपोज अगर आप 16 का भी निकाल दोगे, अगर हम 16 का निकालना चाहें तो पहले करेंगे 16 गुणा 16, तो 16 छक्का 96 के 6 हासिल लगा 9, 16 एकम 16 और 16 और 9 कितना होता है 25, तो 256 आ गया। ये क्लियर है बात? पर क्या सर मान लो 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, पर उसके साथ कोई बड़ी संख्या आ जाए 43 44 45 78 80 82, क्या सर उनका भी इंटू करेंगे तो उनमें काफी टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ, छोटी, जिससे आप आराम से आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए जगह 16 का 16 गुणा करके हमने 256 निकाला, मैं इस आपको 16 से ही बताता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको करना ये होता है, जो आपकी पीछे संख्या लिखी होती है, पीछे संख्या लिखी होती है उसका करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं? स्क्वायर। तो पीछे संख्या 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है? 36। 36 का जो 3 आएगा हासिल, वो से हम साइड में रखेंगे। फिर क्या करेंगे, तीनों का आपस में गुणा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और 12 और 3 कितना होता है 15। अब हासिल लगा 1। अब करेंगे पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर 1, तो 1 1 2। ठीक है, एक सवाल मैं आपको और बता देता हूँ आसानी से निकालने के। चलिए आप जैसे आप 23 का निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, बड़ी आसानी से बड़ी शांति से ध्यान से सुनिएगा। पहले करेंगे आप लास्ट वाले का स्क्वायर, लास्ट वाले का स्क्वायर प्लस इन तीनों का गुणा, मतलब 2 गुणा 3 गुणा 2, और प्लस पहले वाले का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 3 का स्क्वायर 9। ठीक, कोई हासिल नहीं आया। ठीक, 2 दूनी 4 और 4 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कोई हासिल नहीं आया। ठीक, और यहाँ से 2 होगा। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, हाँ 2 3 6, 6 दूनी 12। ठीक है, सॉरी 2 हासिल लगा 1। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 1 5, बस इतना करना है। चलिए एक सवाल आपको मैं और बता देता हूँ। जैसे सपोज लीजिए आपके सामने 27 रखा है, 27 मतलब पहले लास्ट वाले का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 के 9, हासिल लगा 4। फिर इन तीनों का आपस में गुणा, मतलब 27 14, और 14 दूनी 28। अब 28 में 4 जोड़ो तो कितना होता है, तो होता है 32। अब हासिल लगा 3। अब पहले वाले का स्क्वायर, तो पहले वाले 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 3 7। ठीक है, काफी ज्यादा करना आसान, एक दो बार आप ट्राई कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चलिए काम करिए, आपको एक बड़ी संख्या का भी निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए 37 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 37 में आपका 7 का स्क्वायर निकालेंगे, पहले पीछे वाले का 7 का स्क्वायर, तो सभी 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 का 9 रखेंगे, 4 हमारा हासिल चला जाएगा। ठीक है भैया, अब इन तीनों का करेंगे आपस में गुणा, मतलब 3 7 21, 21 दूनी 42, और 42 और 4 हासिल 46 के 6, हासिल लगा 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, कितना होता है 9, और 9 और 4 13। ठीक है भैया, 1369। ठीक है, ऐसे ऐसे जितने भी आपके 2 अंक होते हैं, 11 से लेकर, सॉरी मतलब 10 से लेकर आप 99 तक
जितने भी आपके होते हैं उनका आप आसानी से ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कीजिए सर अगर उसके ऊपर बात है या उसके नीचे बात है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको कल बता दूंगा कि इसके बाद कैसे निकलते हैं। ठीक है, बाकी जिनको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, जिसका भी ना आए कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। ठीक है, बाकी बच्चों आप लोग अपना ध्यान देना। बाकी जय हिंद जय भारत।